It's my proud privilege to call on the stage Kaushik and Shubhalata. थैंक यू। अभी इस सेशन में हम लोग थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, कैसे पिछले 17 साल हमने बिजनेस किया, क्या क्या सीखा और क्या अप्लाई किया। क्योंकि जो कुछ सीखा उसको अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला। सीखने से काम नहीं चलेगा, सीख कर फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और कुलीन देसाई इस बिजनेस में बहुत ही बड़ा हस्ती, उन्होंने यही बोला, वो भी ये बिजनेस में हम लोग उसको गुरु ही मानते हैं। वही बोलता है कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। सो क्या क्या अप्लाई किया वही आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ अगर नया आपको सुनाई दिया तो आपके अप्लाई से चेक कर लीजिएगा। ये ब्रिट सिस्टम का दस्तूर है। तो फर्स्ट जो चीज़ हमको लगा कि इस बिजनेस में मेरा क्लियर हुआ था, इसलिए मैंने सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया था। मैंने जो स्टोरी आप लोगों को बोल रहा था कि 3% में था, 200 रुपया का चेक मिल रहा था, फिर भी मैंने बिजनेस छोड़ा नहीं। सुबह उस वक्त हमारे साथ बिजनेस नहीं कर रही थी, फिर भी मैंने बिजनेस छोड़ा नहीं, क्योंकि हमारे पास तब क्लियर होना शुरू हो गया था क्यों मैं ये बिजनेस कर रहा था। जब आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा आप क्यों बिजनेस कर रहे हैं, व्हाई, तब ये बिजनेस करना आसान है। नहीं तो बिजनेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये व्हाई क्लियर नहीं होने से लगातार काम करते जाना मुश्किल है। और ये ऐसा एक बिजनेस है जो बनाया गया है लोगों के ड्रीम पूरी करने के लिए। क्योंकि दो फ्रेंड्स का जो ड्रीम है, उसी के ड्रीम फुलफिल करने के लिए कंपनी का जन्म हुआ। और ये कंपनी का जो एक्टिविटीज है, ये करोड़ों लोगों का ड्रीम फुलफिल करने के लिए। रोटी कपड़ा और मकान के लिए हम लोगों ने बिजनेस नहीं कर रहा था। और मुझे मालूम है यहां पर जो लोग बैठे हैं सबका फैमिली ठीक ठाक चल रहा है, अकॉर्डिंग टू योर इनकम अब ठीक ठाक चला रहे हैं, सबका फैमिली में रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम हो गया। लेकिन ये बिजनेस हम इसलिए करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के बाहर भी लोगों को कुछ चाहिए, और वो है सपना। लोग सपना देखते हैं कि आज मैं जैसा हूं, इससे मैंने 5 साल बाद और भी बेहतर रहूंगा, 10 साल बाद और भी बेहतर रहूंगा। मेरा जो बेटा है, बेटी है, इसका जिंदगी में हमसे भी ज्यादा अच्छा होगा। और सचमुच मैं आपको बोल रहा हूं, दुनिया में एनिमल किंगडम में सिर्फ ह्यूमन बीइंग, आदमी सिर्फ सपना देखता है। भेड़ बकरियां ये सपना नहीं देखता है। वो सोचता नहीं है कि उसका बेटा के लिए क्या करेगा, उसका बेटा कितना घास खाएगा, ये सपना वो देखता नहीं। कहाँ खाएगा, हरा मिलेगा या हल्दी हो जाएगा, सूखा, ये सब वो सोचता नहीं है। यही सोचता है, सिर्फ आदमी सोचता है, सपना देखता है और जिंदगी को और बेहतर बनाने का कोशिश करता है। और अपॉर्चुनिटी इसलिए बनाया गया है कि जो लोग सपना देखता है लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है, उसके पास कैपिटल नहीं है, उसके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, उसके पास बिजनेस करने का नॉलेज नहीं है, उसके पास प्रोडक्ट नहीं है, वो अगर चाहे ब्रिट वर्ल्ड वाइड से सीख सकता है और ये बिजनेस में सक्सेसफुल होकर अपना सपना पूरा कर सकता है। सो मैं यही मान लूंगा कि यहां जो लोग बैठे हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ सपना है। दुनिया में सब आदमी के अंदर सपना है। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को मालूम नहीं है। जब हमारा उम्र कम था, जब हम इनकम करना शुरू नहीं किया, उस वक्त वो सब सपना अंदर में था। धीरे 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 उम्र बढ़ता गया, हम इनकम शुरू किया, सोचा कि बहुत लड़ाई करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और भी इनकम बढ़ाएंगे। इधर कोशिश किया, उधर कोशिश किया, लेकिन इनकम बढ़ा है, लेकिन जितने हद तक बढ़ना चाहिए था, जैसे हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। जैसे हम दोनों का जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब हम यही सोचा था कि आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग पीएचडी करेंगे, उसके बाद हम फॉरेन में चले जाएंगे, कहीं पर रिसर्च लेकर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, रिसर्च वर्क करेंगे और बहुत आगे जाएंगे अपना फील्ड में। हम दोनों का एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत खराब नहीं था। सुबह कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट आई थी और मैं भी फर्स्ट हुआ था।
फर्स्ट क्लास, नॉट फास्ट, बट वो फर्स्ट क्लास फास्ट थी। सो इसलिए हमारा सपना था वही होगा। लेकिन जब सचमुच आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन हमने प्रैक्टिकल फील्ड में देखा कि इतना आसान नहीं है, हो सकता है हमारा डिग्री है फिर भी वो सपना पूरा नहीं हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ा। और धीरे 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 हम ये रास्ता देखा, वो रास्ता देखा, आखिर तक हम लोगों का गॉड्स मास्टर प्लान के जरिए ये बिजनेस मिल गया, इसलिए सपना पूरा होना शुरू हो गया। और आप लोग सब ये अपॉर्चुनिटी मिला है, इसका मतलब आपके ऊपर वाला का आशीर्वाद है, इसलिए ये बिजनेस मिला, इसलिए आप ये हॉल के अंदर आकर बैठा है, ये सब सुन रहा है, नहीं तो आप नहीं आते यहाँ पर। हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, यू आर सिलेक्टेड वन। सो ये बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा बात है हम क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं, हमारा क्या सपना है, वही ढूंढ के निकालना है। पॉल मिलर का एक सीडी सुन रहा था, और वो पॉल मिलर का सीडी में ये एक्सप्लेन किया है ऐसे कि हम लोग अगर एक बंदूक खरीदेंगे तो सबसे पहले बंदूक चलाना सीखेंगे, फिर क्यों चलाएंगे वो सोचेंगे, अपना निशान हम तय करेंगे, कहां पर हम टारगेट करेंगे, फिर हम फायर करेंगे। तो पहले रेडी होंगे, फिर एम करेंगे, फिर फायर करेंगे, है ना। अगर मैंने बंदूक खरीद लिया तो वो बंदूक लेकर तो ऐसा ही करेंगे, पहले बंदूक चलाना सीखेंगे, फिर हम एम करेंगे, फिर फायर करेंगे। नहीं तो अगर वो उल्टा साइड में फायर हो गया तो खुद को ही मार डालेंगे, है ना, मालूम नहीं है कहां से गोली निकलेगा, लगा दिया ट्रिगर पे। तो यहां पर बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद उल्टा होता है, हम पहले ही फायर कर देते हैं, इसलिए किसी किसी को खुद को ही गोली मार देते हैं, सुसाइड, और बाहर हो जाता है। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। वो क्या किया, फायर कर दिया। पहले तो सीखना है, रेडी होना है, फिर एम करना है, हमारा टारगेट क्या है, और उसके हिसाब से प्लान करना है, फिर गोली करना है। लेकिन पहले अगर हम फायर करें, फिर एम करें, फिर रेडी हो जाए, तो फिर पागल बोलेगा लोग। बिजनेस के लेकर बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, पहले फायर कर देते, फिर एम करते, फिर रेडी होते। और पॉल मिलर एक क्राउन डायरेक्ट है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसी से ये बोला उन्होंने, पूरा दुनिया देखकर। सो जो नए लोग हैं, पहले ये तय करिए कि क्यों आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, क्या चाहते हैं इस बिजनेस से, ओके। और सबसे इस बिजनेस का एक खतरनाक साइड है, वो है अगर बिजनेस से एक भी पैसा इनकम नहीं आएगा, फिर भी आपका फैमिली जैसा है वैसा ही रहेगा, सो यू आर कंफर्टेबल विद दैट। लेकिन नौकरी जो करते हैं वो अगर ऑफिस नहीं जाएगा, उसको सैलरी नहीं आएगा, तो फैमिली नहीं चलेगा। जो बिजनेस करते हैं, जो प्रोफेशनल है, वो अपना काम नहीं करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसका इनकम नहीं होगा और फैमिली बंद हो जाएगा, उसका रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा। इसलिए बिजनेस कोई किसी वक्त छोड़ सकता है, क्योंकि ओनली 1.5 रुपया लगा शुरू करने के लिए। हम शुरू किया, छोड़ दिया, बच्चों का खेल है, शुरू किया, छोड़ दिया, क्योंकि क्यों शुरू किया मालूम नहीं है, गोली मार दिया, चला गया। सब पहले तय करिए क्या चाहिए आपको, आपका ड्रीम क्या है, और ये ड्रीम और बर्निंग नीड, ये दो चीज इस बिजनेस में आपको मोटिवेट कर सकता है। विदाउट ड्रीम और बर्निंग नीड आप मोटिवेशन अब नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे। आज 1:30 बजे यहाँ बीबीएस आने के लिए आप लोगों को मोटिवेट किया था, आपका अप्लाई, और ये बीबीएस से क्या मिलेगा ये समझाया, इसलिए आपने 240 रुपया देकर टिकट खरीदा और यहां पर आया। इसके लिए आपने प्लानिंग किया था, इसलिए आप पहुंचा। और यही मेन बात है, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको पहले तय करना है आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, और उसी के हिसाब से प्लान करके काम करना है। यहां भी आपको यह तय करना है क्या चाहिए, कब चाहिए। ये ड्रीम के साथ आपको डेट देना है। जब आप ये ड्रीम के साथ डेट देंगे तो ये हो जाएगा गोल। बहुत लोग ड्रीम, ये जिस वर्ड है, ये पहली बार सुन रहे हैं। मैंने भी ऐसा ही सुना था। मैं ये बिजनेस के पहले ड्रीम के मतलब मेरा पास था, रात में नींद के अंदर जो देखते हैं और बीच बीच में चौंक के उठते हैं, क्या भुतवा डरवाना सपना देखा, बाप रे। 2 गिलास पानी पीते हैं फिर सो जाते हैं। हमने सोचा कि सपना, और ये बोल रहा है ये सपना लिखो, कहां कैसे याद करूंगा क्या सपना देखा।
ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी भी जगह में हमको सिखाया नहीं गया कि अगर सपना देखोगे और लिखोगे और उसी के लिए काम करोगे तब वो साकार होता है। ब्रिटिश सिस्टम में आकर ये दिखाया गया कि सपना देखो, सपना को लिखो, सपनों का लिस्ट बनाओ और कब क्या चाहिए वो डेट डाल दो तो गोल हो जाएगा और उसी के हिसाब से प्लान करके काम करो तो बिजनेस तुम्हारा सपना पूरा करेगा। अगर ये वैसे हम रेडी नहीं होंगे तो नहीं होंगे। और ये करने के लिए सपना जोरदार होना चाहिए, सपना इमोशनल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अपलाइन हम लोगों को इसलिए वो किताब पढ़ने के लिए बोला था, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड स्वार्ट्ज, अभी भी मिलेगा काउंटर में, आप देख सकते हैं। फर्स्ट किताब ये पढ़ने से आप सोचेंगे कि ड्रीम क्या है, कैसे हम गोल सेट करेंगे। थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें भी वही है, नेपोलियन हिल। ये दो किताब जब नया लोग पढ़ेंगे उसको पता चलेगा ड्रीम क्या है, गोल क्या है। अभी आप अपना सिचुएशन देखिए, सिंपल सा डेफिनेशन यही है कि कैसे आप आगे बढ़ सकेंगे। आप अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन में अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन आपके बढ़िया इनकम के बावजूद भी आपके फैमिली में कुछ चीज ऐसा है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप प्लान कर रहे हैं कि अगले 3 महीने के अंदर कर लूंगा, लेकिन नहीं हो रहा है। ऐसा होता है मिडिल क्लास फैमिली में। हम लोगों ने सोचा है छोटा छोटा चीज फैमिली के लिए करूंगा, लेकिन बाद में देखा गया कि ऐसे हो गया, क्लोज रिलेटिव में 2-3 इनविटेशन आ गया मैरिज का, अभी उनको भी थोड़ा अच्छे किस्म का गिफ्ट देना पड़ेगा, तो जो पैसा अलग करके रखा था वो निकल गया, पीछे चला गया। ठीक है, ये 3 महीने में नहीं होगा, अगला 3 महीने में होगा। अगला 3 महीने में कुछ हुआ, किसी को कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, 2-4 लाख फिर निकल गया। होता है। तो इसलिए शुरू करिए ना छोटा छोटा ड्रीम, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से नहीं हो रहा है। अभी वो छोटा छोटा ड्रीम जब पूरा होगा ना, अब बड़ा बड़ा ड्रीम देखने का साहस आपके अंदर आएगा। अब शुरू तो करिए कुछ छोटा चीज से। हम लोगों ने ऐसा ही शुरू किया था, छोटा छोटा ड्रीम देखकर, कि ऐसे छोटा देखते हैं कि इसको हम कर पाते या नहीं। और ये एक आसान से आपको मैं टिप्स देता हूं, जिस चीज को लेकर हस्बैंड वाइफ झगड़ा होता है, किस किस का झगड़ा नहीं होता है बोलिए तो? ये डेंजरस मामला है। अगर हस्बैंड वाइफ झगड़ा नहीं होता है तो रिलेशनशिप थोड़ा गड़बड़ा गया है। ओके, दाल में कुछ काला हो गया है। झगड़ा अगर होता है दैट इज हेल्दी। अगर झगड़ा होता है तो इसका मतलब आप देखिए सोच के, उस बेसिक जो चीज है, झगड़ा किस लिए हो रहा है? वो पैसे के लिए, कुछ चीज खरीदना है, कुछ लेना है, नहीं हो रहा है, इसलिए झगड़ा हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हम बिजनेस कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर तय कर सकते हैं। देखते हैं, चलिए हम लोग इसलिए झड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आज दोनों मिलकर काम करेंगे, 3 महीने के अंदर ये आ जाएगा घर में। अब ट्राई करके देखिए, छोटा छोटा काम। जब आप छोटा छोटा सपना पूरा करना शुरू करेंगे, ये छोटा छोटा सपना, छोटा छोटा गोल, आप बड़ा ड्रीम देखना शुरू कर देंगे। पहले से ये हमारा आदत नहीं था, हम लोग भी ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली में थे, तो ये हमारे आदत नहीं था, हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया। हम खुद ट्राई करके ये देखा कि ये हो सकता है। आप भी तय करिए। हम दोनों भी बहुत लड़ते थे, लेकिन छोटा छोटा चीज पोस्टपोन हो जाता था, उसी से हम शुरू कर दिए। और ये बिजनेस क्यों करेंगे, इसके बहुत कारण हो सकता है। अब क्यों करेंगे? अब बहुत बढ़िया है, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं दे सकता है कि हम जैसे परफॉर्म कर रहे हैं 5 साल बाद भी वैसे ही करेंगे, 10 साल बाद भी वैसे ही करेंगे, रिटायरमेंट तक वैसे ही करेंगे। हमारा नौकरी बहुत बढ़िया है और यहाँ प्रमोशन बहुत अच्छा होता है और पूरा पैकेज बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या मैं काम कर सकता हूँ होल लाइफ? कोई गारंटी दे सकता है? इस रूम में है कोई गारंटी देने वाला? नहीं है। अगर गारंटी नहीं दे सकता है तो हमारा फैमिली को क्या होगा? अगर मैं सचमुच फैमिली को प्यार करता हूं तो कुछ कर कर रखना चाहिए। अगर गाड़ी लेकर यहां से आसनसोल से हम कलकत्ता जाएंगे तो एक स्टेपनी चाहिए। विदाउट स्टेपनी कोई जाना चाहेंगे हमारे साथ? नहीं जाएंगे ना। अब रात में पहुंच पाएंगे या नहीं आपको मालूम नहीं होगा, बीच रास्ते खड़ा रहना पड़ेगा। इस डर के मारे आप नहीं जाएंगे। लेकिन जिंदगी में बहुत लोग एक इनकम में चला रहे हैं, कोई स्टेपनी नहीं है। फैमिली में एक ही आदमी है जो कमा रहा है और उसी के इनकम के ऊपर डिपेंड करके पूरा फैमिली चल रहा है। अगर कुछ भी हो गया तो फैमिली पूरा चलना बंद हो जाएगा। लेकिन दिमाग में ये नहीं आता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अमर हैं, कुछ भी नहीं होगा।
हाँ, हम जैसे चल रहा है वैसे ही है, क्योंकि ये बचपन से हमको सिखाया गया, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा रिजल्ट करो, बड़ा होकर एक अच्छा नौकरी करो, ढूंढो और एक शादी कर लो। तो नौकरी करोगे तो वो रिटायरमेंट तक तुमको चला देगा, शादी करोगे तो बच्चा हो जाएगा, बच्चा बड़ा होगा तो वो भी नौकरी करना शुरू कर देगा, बस जिंदगी सेट। ये बच्चा बड़ा हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद काम करने का कुछ है ही नहीं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर 20 साल जिंदा रह गया तो क्या होगा? जिसका पेंशन नहीं है कितना सेविंग्स करेगा? और हर 20 साल बाद 10 टाइम्स खर्चा बढ़ रहा है। राइट नाउ अगर किसी के 50,000 से 75,000 इनकम नहीं है महीने में, तो वो उसका लाइफस्टाइल थोड़ा नीचे आ गया। जिसका फैमिली 2000 साल में 10,000 रुपया में चल रहा था, और 2020 में उसको 1 लाख रुपया लगेगा, 10 टाइम्स बढ़ेगा। और 1 लाख रुपया अब जब नहीं कमाएंगे तो 10,000 रुपया में जो लाइफस्टाइल था उससे नीचे आ जाएंगे। तो दैट इज द मेन थिंग। हमको समझ में नहीं आता, इन्फ्लेशन हो रहा है, हम लोग फिक्स डिपॉजिट करके बैठा है, वहां 7.5% इंटरेस्ट आता है, और इन्फ्लेशन जो है वो उससे ज्यादा आपको दिखाई देगा कि 5%। अब बाजार में जाइए, आपको इन्फ्लेशन पता चल जाएगा कितना परसेंट। जो मार्केट में जाते हैं उसको ही मालूम है। आप अपना छोटा छोटा ड्रीम बच्चों को लेकर सोचते हैं कि इसको हम जब पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमको जो नहीं मिला इसको वो मिलना चाहिए, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। आपका जो चाहिए और जो मिल रहा है, इसका जो गैप है वही आपका नीड है, वही आपका ड्रीम है। लेकिन उसमें अगर आपका इमोशन जुड़ा हुआ है तभी आप ये ड्रीम लिखेंगे। आज हस्बैंड वाइफ दोनों जाकर ड्रीम का लिस्ट बनाइए, कम से कम 5 ड्रीम लिख डालिए, और कब चाहिए वो भी लिख डालिए, और एक एक ड्रीम पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए वो भी लिख डालिए। और वो पूरा करने के लिए अभी उतना पैसा 6 महीने में मान लीजिए 1 लाख रुपया चाहिए, और 6 महीने में 1 लाख रुपया के लिए क्या प्लानिंग है, आप लाइन प्लैटिनम के साथ बैठ के प्लान कर लीजिए। लेकिन एक बात है, कोई बंदा 6 महीने में 1 लाख रुपया चाहेगा और कोई बंदा 1 साल में 1 लाख रुपया चाहेगा। किसको ज्यादा काम करना पड़ेगा? 6 महीने वाला। तो दोनों एक साथ बिजनेस शुरू किया, लेकिन एक का स्पीड ज्यादा होगा, दूसरे का स्पीड कम होगा। क्यों? क्योंकि ड्रीम का ताकत, जिसका ड्रीम का ताकत ज्यादा होगा वो ज्यादा दौड़ेगा, जिसका ड्रीम का ताकत कम होगा वो कम होगा। और बहुत लोगों को ड्रीम समझ में नहीं आएगा। आज हस्बैंड वाइफ इसलिए लड़ जाएगा कि 5 ड्रीम लिखना है, और बहुत लड़ाई करने के बाद बाल बाल चला जाएगा, लेकिन ड्रीम नहीं निकलेगा, क्योंकि बदहजमी भी होता है ना। अब 2 समोसा खाइए और 1 गिलास पानी पी लीजिए, भरा रहेगा पेट। किसमें? गैस में। ऐसा बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। हमको सब कुछ है, हम तो सेटिस्फाइड है। एक धक्का खाने के बाद वो फोन करता है। अब अभी भी लोग लेते हैं, वो जो प्लान दिखाया था अभी बहुत जरूरी है, हम दीवार में आकर खड़ा है, पीछे जाने का रास्ता नहीं है, इमीडिएटली इनकम चाहिए। ये बिजनेस इमीडिएटली इनकम करने के लिए नहीं है, ये बिजनेस बिल्ड किया जाता है, और बिल्ड करने के लिए उसका फाउंडेशन बनाना पड़ता है, उसके ऊपर बिल्डिंग उठता है। जिसका जितना नीचे फाउंडेशन जाएगा उसका उतना बड़ा महल बनेगा। उसी के हिसाब से होगा। आपका ड्रीम का जो लिस्ट है वो लिख डालिए, आंखों के सामने रखिए, पिक्चर लगा दीजिए, गोल लिख डालिए, ताकि हर वक्त आपके दिमाग में वो धक्का लगे कि ये पूरा करना है। अपने बच्चों को बोल दीजिए, माँ बाप को बोल दीजिए, अपलाइन को बोल दीजिए कि हम ये करने वाला है, बिजनेस से ये चाहते हैं, ये करने वाला है। आपको पीछे भागने का कोई जगह नहीं रहेगा। अब बच्चों को झूठ नहीं बोल सकेंगे, माँ बाप को झूठ नहीं बोल सकेंगे, और वो उसके बोल देने के बाद, वादा करने के बाद अब पीछे नहीं आ सकते हैं। आपको करना ही पड़ेगा। टाइम का थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो पूरा करना ही पड़ेगा। गोल चेंज हो सकता है, लेकिन आपको पहुंचना ही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेडी होने की बात है। और जब अब बिजनेस शुरू करेंगे, ये प्रायोरिटी ऐसा होगा, गॉड, फैमिली, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, देन बिजनेस। और ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन और बिजनेस के बीच में बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ को हटाना है। बिजनेस सिर्फ अनप्रोडक्टिव टाइम के ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं। 24 घंटे का दिन में हर आदमी के पास 3-4 घंटा टाइम है जो अनप्रोडक्टिव टाइम है। वो अनप्रोडक्टिव टाइम में हम अपने मर्जी में जीते हैं, उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है। कोई सो के रहता है, कोई अखबार पढ़ता है, कोई गप्पे करता है,
कोई खेलता है कुछ, कोई पिक्चर देखता है, कोई टीवी देखता है, अपने मर्जी का मालूम है। अब किसी भी लोगों को कैलकुलेट करिए, हर एक के पास 3-4 घंटे टाइम है, और उस 3-4 घंटे के अंदर अगर 2 घंटा भी आप इस बिजनेस में डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर 2 घंटा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इससे क्या हो सकता है आपको मालूम नहीं है। अरे हम लोग, मैंने जब प्लान देखा था तो पहले क्या सोचा था कि हमको शाम में फिर ऑफिस के बाद कुछ करना पड़ेगा। ऑफिस से 7-8 बजे निकलता हूं तो कब करूंगा, और घर में आकर हम टीवी देखते हैं तो कब करूंगा। ये टीवी देखना बंद कर देंगे, कितना बढ़िया बढ़िया सीरियल होता है, न्यूज चैनल, सास बहू का झगड़ा। उसके बाद जब प्लान दिखाना शुरू किया ना, हर रोज सीरियल देखते थे। क्या कैसे सीरियल मालूम है? लाइव। अब किसी में घर में जाइए, वहां कुछ ना कुछ हो रहा है, जो प्लान दिखाते हैं उसका मालूम है, और वहां कॉमेडी, ट्रेजेडी सब कुछ होता है। एक रोज मैं होम प्लान करने के लिए गया, होम मीटिंग में, वहां जाकर जिस लोगों को बुलाया गया कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया, वो घर के बगल में उसके नेबर, एकदम नेक्स्ट टू डोर नेबर, वो ऑफिस से आया है, टी शर्ट और पतलून पहन के बैठा था, उसको पकड़ के लाकर बैठा दिया, और घर का लोग बैठ गया। बोली ये हमारे अपलाइन आए हैं और आ जाओ तुम देखो कैसा हम बिजनेस करते हैं। तो मैंने बहुत एक्साइटेड होकर प्लान दिखाना शुरू किया। मुझे मालूम है एक ही बंदा है, इसको भी पकड़ के बैठा दिया, और वो ऐसे करके बैठा था, दीवार है, दीवार के साइड ऐसे करके बैठा है। तो ऐसे हम तो एक्साइटेड होकर प्लान दिखाते हैं। अभी आदत हो गया, 1 लोग रहे, 10 लोग रहे, 100 लोग रहे, हम एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि वो आदत है। हमको प्लान एक्साइटमेंट के साथ दिखाना है, तो हम प्लान दिखा रहे। अचानक वो ऐसे बंदा ऐसे करके देख रहा था और नाप रहा था, हम क्या बोल रहे हैं। अचानक देखा ऐसे करके, अरे क्या हुआ? अरे कुछ हुआ है। अरे क्या कुछ हुआ है? हम तो चौंक गए, कुछ घुसा है। तो पतलून का नारे को खोल दिया और पतलून नीचे गिर गया, ऐसे करने लगा। एक छोटा सा चूहा निकल के बाहर आ गया। आप बोलिए इससे ज्यादा कॉमेडी सीरियल आपने देखा है? हर शाम नए सीरियल। अब पैसा खर्च करके केबल लाइन लेने की जरूरत क्या है? इतना मुफ्त में मिलेगा आपको। सो आपको प्रायोरिटी देना है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन और बिजनेस के बीच और कुछ नहीं रहेगा। और ये तभी आप दे सकते हैं जब आपका फेथ आएगा। आपको अगर विश्वास ही नहीं है कि बिजनेस से हमारा सपना पूरा होगा, तो आप क्यों प्रायोरिटी देंगे? ये विश्वास पहले लाना है ना, और ये विश्वास कुछ चीज के ऊपर लाना है, जैसे गॉड, कंट्री, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, अपलाइन एंड यू। इस सब के ऊपर विश्वास लाना है। गॉड के ऊपर, कंट्री के ऊपर ये तो है ही है। आज हम लोग जब शुरू किया था तब तो इतना लिटरेचर नहीं था। आज तो हर वक्त मीडिया में आ रहा है, हर वक्त मीडिया में आ रहा है, बहुत सारी किताब है, बहुत रिसर्च हुआ है, आपको कुछ ना कुछ अब तो दिखेगा आपको। अब इंडिया में हम लोगों को बोलने वाला कुछ नहीं था, अब इंडिया में भी बहुत कुछ है बोलने वाला। ओके, 1959 से आज 57 ईयर्स हो गया। 57 साल का कंपनी है। बहुत लोग यहाँ नहीं है 57 आप, हमारे उम्र से ज्यादा है कंपनी का उम्र। 450 से ऊपर ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, 1000+ पेटेंट्स है, 100+ कंट्री में बिजनेस हो रहा है, एंड बिलियंस डॉलर टर्नओवर। इंडिया में 140 के आसपास का प्रोडक्ट है, 130 ऑफिस है। हम लोग को मालूम नहीं था फैक्ट्री के कैसा होता है, क्या होता है, इतना साफ सुथरा कैसे है, जहां से धुआं भी नहीं निकल रहा है, कोई काला पानी भी नहीं निकल रहा है। हम लोगों ने जो कलकत्ता में हावड़ा जो देखता है, वो ऐसे ही पूरा शरीर से उसका धुआं निकलता है और काला पानी निकलता है। तो वहां जाकर देखा ये तो 5 स्टार होटल जैसा है, इसमें कैसी फैक्ट्री है। तो अंदर जाके देखा, शीशा के अंदर से देख रहा था, लोग काम कर रहा है, बाहर एक भी कुछ भी नहीं है, कोई चिमनी नहीं है कि धुआं निकलने वाला, पूरा ग्रीन फैक्ट्री। उसका जो पानी आ रहा है, निकल रहा है, उसको फिर रीयूज कर रहा है वो लोग। और हम लोग जब वहां पहुंचे ना, सबसे चौंक गया कि हर डायमंड को एक एक पौधे दिया गया, वो पौधे के नीचे उसका नाम रहेगा। ओके, हम लोगों ने उसमें पानी डाला, उसका पिक्चर उठाया, और वो जब हम लोग दादा दादी बनेंगे, हमारे नाती आएगा, पोती आएगा, वो लोग आकर देखेगा यहाँ हमारा डायमंड दादा आया था, उसका नाम लिखा हुआ है। कैसा लगा?
प्लान दिखाने के बाद ये बोला था कि आपके नाम में एक पेड़ बिठाया जाएगा? नहीं बोला था। जस्ट थिंक अबाउट इट। कंपनी क्या है, कैसे कंपनी के साथ आप जुड़ा हुआ है, और ये इसके बाद भी अगर फेथ नहीं है तो मतलब दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये देखने के बाद हम लोग और भी एक्साइटेड हो गए। अब ये लगता है कि हम लोग नए बिजनेस शुरू किया, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, नए बिजनेस शुरू किया, नया जीआईपी आया, नया बिजनेस प्लान आया, नया एएलएस आया, सब कुछ फैमिली एएलएस हो गया। इतने सारे ग्रोथ के लिए दिया है। अभी टाइम है, अभी शुरू करिए, अगले 3-4 साल में आप भी डायमंड जा सकता है। दिस इज द राइट टाइम। अभी 4-5 साल में डायमंड जाने वाला लोग निकल गया है सुराट में, बहुत बिजी डॉक्टर, और 4 साल में डायमंड गया। ये मिसाल है, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन वो विश्वास चाहिए। ब्रिट वर्ल्ड वाइड के ऊपर विश्वास करिए, भरोसा करिए। अब देखा ही यहाँ पर पैरेड कितने सारे लोग था, और डिफरेंट प्रोफेशन में, यहाँ यंग भी था, ओल्ड भी था। कोई यंग भी प्लेटिनम हो गया, और फिर हमारे मिसोसाई रंजीत सिन्हा की तरह भी कोई प्लेटिनम है, अन्नपूर्णा सिन्हा की तरह भी प्लेटिनम है, एमरल्ड है, जो रिटायरमेंट के बाद शुरू किया बिजनेस। बहुत लोग रिटायरमेंट के बाद बंगला में ऐसे बोलते, होरी दिन तो गया सुन दे लो, और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद डिसाइड किया हम डायमंड बनेंगे। और जो अंडर 35 लोग हैं, आपको क्या लग रहा है, अगर ये कपल कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? कितने दूर तक जा सकते हैं? ये याद रखिए, ये जो प्रोडक्ट है हर फैमिली में लगता है, चाहे पैसा आए ना आए, किसी का इनकम रहे ना रहे, डेली यूजेबल गुड्स तो बेचेगा ही, वो लोगों को चाहिए। और जब तक वो लोग टूथपेस्ट से ब्रश करेगा, जब तक नहाएगा, साबुन लगाएगा, तब तक अपना बिजनेस चलेगा। ये बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि ये डेली यूजेबल गुड्स का बिजनेस है। मैंने ये बोलता हूं कि आप बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, आपका बिजनेस में अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो आप क्या करेंगे? जो लोग सीडी का बिजनेस कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद सीडी नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा, ऑलरेडी चला गया। ऑलरेडी लोग डेटा यूज कर रहे हैं, डेटा केबल, वो मोबाइल में है सब कुछ। सीडी रिलीज होना अभी बंद हो गया, जो म्यूजिक एल्बम वो बंद हो गया, कम हो गया बहुत। अब 5 साल बाद नहीं रहेगा। 5 साल पहले क्या था? कैसेट था, कहां गया कैसेट वालों? इधर उसको चेंज करना पड़ा और निकल गया। मैंने एक आदमी को डराया था, वो बहुत बड़ा ज्वेलर है। मैंने बोला अभी फिजिक्स में एक बहुत बढ़िया रिसर्च चल रहा है, सब कुछ जो मेटल्स है उसके अंदर कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और उसी के हिसाब से वो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम ऐसे माना जाता है। और वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर चेंज कर दिया जाए तो लोहा सोना हो सकता है, सोना एल्यूमिनियम बन सकता है। और जिस दिन ये हो जाएगा, आपका क्या होगा? अभी से ये बिजनेस शुरू कर दीजिए तो क्या होगा? स्टेपनी बन के रहेगा। जब एल्यूमिनियम से सोना बना लेगा लोग, तो आपके पास कोई नहीं आएगा, तब ये बिजनेस आपको बचाएगा। टेक्नोलॉजी चेंज होने से बिजनेस भी चेंज हो जाएगा, किसी लोगों को नौकरी भी चला जाएगा। आज अच्छा है, कल नहीं रह सकता है। सो दिस इज द राइट टाइम। ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ मिला के आपको लेकर जाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कौन है? अपलाइन। अपलाइन जो है वो अकेला नहीं है, उसके साथ टोटल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुली बिजनेस कर रहा है, और वो आपको गाइड करेगा, वो आपको हेल्प करेगा। अगर अपलाइन क्या बोल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सवाल करिए, लेकिन अल्टीमेटली अपलाइन के बात मान लीजिए। कुछ सवाल का जवाब आपको समझ में नहीं आएगा, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपको अपलाइन का भी पता नहीं है उसका जवाब क्या है। हम जब बच्चे थे बहुत सवाल करते थे माँ बाप को, माँ बाप सब सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। जब बड़ा हुआ हम लोग को पता चल गया उस सवाल का जवाब क्या है। आप भी जब प्लैटिनम बनेंगे, एमरल्ड बनेंगे, डायमंड बनेंगे, आपको भी सब सवाल का जवाब मिल जाएगा धीरे धीरे। अभी भी हम लोगों को बहुत सवाल का जवाब नहीं मिला, और भी ऊपर जाएंगे तो मिल जाएगा। लेकिन हम लोग एक ही बात करते हैं कि हम सवाल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अपलाइन जो बोलेगा वही फॉलो करेंगे। राइट? क्यों करेंगे मालूम है? क्योंकि अपलाइन हमको कभी ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं बोलेगा जिसमें हमका नुकसान होगा, क्योंकि मेरा नुकसान का मतलब अपलाइन का नुकसान, और मेरा बेनिफिट का मतलब अपलाइन का बेनिफिट। अगर मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा, अगर मेरा बिजनेस का नुकसान होगा तो अपलाइन का भी नुकसान होगा। ये समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आया फिर ब्रिट ओपन में जाइए, फिर प्लान देखिए, फिर वो हिसाब किताब लगाइए कि अपलाइन
डाउनलाइन का इनकम कैसे होता है, ये समझ में आ जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों के पास अभी भी ये चेन है, दिस इज नॉट चेन। आप जैसे परफॉर्म करेंगे, आपके जरिए जितना प्रोडक्ट सेल होगा, जैसा वॉल्यूम होगा, उसी के हिसाब से इनकम जाएगा। और वो आपको सीखना है। जब ये आप सीख लेंगे, आप हो सकता है अब आपके अपलाइन से भी ज्यादा इनकम कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, बिकॉज यहाँ परफॉर्मेंस के ऊपर बिजनेस होता है, आप कहां पर है उसके ऊपर बिजनेस नहीं होता। ये इसका मिसाल आपके सामने बहुत सारे हैं, आपने ये आसानसोल में भी है, आप आंख खोल के देख लीजिए, पता चल जाएगा। बट हम लोग खुश रहते कोई बंदा अगर हमसे ज्यादा इनकम करे। इसका मतलब क्या है मालूम है? क्यों खुश होते हैं? क्योंकि ये जो हमारा टीम है, ये कभी नहीं गिरेगा। ये इतना स्ट्रांग है, इतना बड़ा बिजनेस है, हमको सिर्फ और बिजनेस बढ़ाना है और काम करना है, इसलिए हम खुश रहते हैं। सो यहाँ हर कोई चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो टीममेट है, उसका इनकम हमसे ज्यादा हो, ताकि हमको और मेहनत ना करना पड़े। इसलिए हम नए बच्चे को फिर सिखा सकेंगे। हम जितने लोगों को सिखाएंगे, उतना हमारा इनकम बढ़ेगा। लोगों का कमी नहीं है, हर सेकंड में 3-3 आदमी का जन्म हो रहा है, हर सेकंड में 3-3 आदमी 18 साल में जा रहा है, और हर सेकंड में 3-3 डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ये बोलते बोलते 10 हो गया, 10 बच्चा पैदा हो गया ऑलरेडी। लोगों का कमी नहीं है। सो टीम बनाइए और उसको सिखाइए, टीम बनाइए और उसको सिखाइए। जो सीखेगा, जो बच्चा बड़ा होगा, बस खुश रहिए, आपका भी इनकम बढ़ेगा, उसका भी इनकम बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा खतरनाक है हम खुद। आपके चेयर में, आपके जो सीट है उसमें जो बैठा है, वो सबसे खतरनाक है। इसका जो कितना फेथ खुद के ऊपर, मेरा ऐसा ही था। लोग जब ऐसे स्टेज से बड़े बड़े डायमंड्स, कुमार शिवराम कृष्णन, मणिपाल रेड्डी, हमारे कंट्री मेंटर कांति गाला, जब स्टेज से ऐसे ऐसे बोलते, राज शाह, तब सुनते थे, बहुत बढ़िया लगता। लेकिन अंदर में ना वायलिन का आवाज आता था, चू। ये सब बड़ा बड़ा बात फेंक रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? ये मेरे बात कोई सुनेगा? मैं किसी को बोलूंगा तो सब भाग जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कैसा हूं। ये सोचते सोचते ये सोचा था कि हमसे कभी नहीं होगा। लेकिन ये मीटिंग में आते आते अपलाइन के साथ एसोसिएट करते, और भी दूसरे सक्सेसफुल लोगों के साथ जब एसोसिएट किया, सीडी सुना, मुंह खोला, प्रोडक्ट बोलना शुरू किया, प्लान दिखाना शुरू किया, देखा कि ज्वाइनिंग हो रहा है, देखा कि कस्टमर हो रहा है, तब आहिस्ता आहिस्ता खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना मुश्किल है। आपको मैं बोल रहा हूं, हम सब जी रहे हैं, हम सब कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ स्किल में हम लोग मास्टर है। इसलिए जो प्लेयर है वो खेलता है, जो राइटर है वो लिखता है, जो इंजीनियर है वो अपना काम करता है, जो डॉक्टर है वो मरीज देखता है, वैसे साइंटिस्ट अपना काम करता है। कोई ना कोई स्किल में वो मास्टर है, और उसी स्किल में वो जिंदगी भर बिता देता है। ओके, और भी वो मास्टर बन जाता है। लेकिन अपना स्किल के बाहर कुछ करने के लिए बोलो तो बहुत लोग डर जाता है। इसलिए बहुत लोग डरता है कि फिर नया स्किल सीखना पड़ेगा इसी उम्र में, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि फिर वो आवाज आ जाता अंदर से, क्या मैं कर सकता हूं? ये हॉल में बैठे हुए बहुत लोगों के अंदर अभी भी वायलिन बज रहा है, इसको कन्वर्ट करना है भाई। अब ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम वही करता है। बात यह है कि हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे और उसमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा, प्रोडक्ट यूज करने के बाद और भी आएगा। लेकिन जब हम ये टीम बनाएंगे, टीम के लोगों के साथ बात करेंगे, जैसे मेरा था कि 5 आदमी के सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता था, 5 आदमी के सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता था। प्लान देखने के बाद मेरा यही ऑब्जेक्शन था। अपलाइन को मैंने ये बोला था, बहुत बढ़िया बिजनेस है, लेकिन मैं तो लोगों के सामने बात नहीं कर सकता हूं, यह तो स्टेज के ऊपर चढ़ना पड़ता है। बोला कौन बोला तुमको स्टेज के ऊपर चढ़ना पड़ेगा? तुम एक एक आदमी को बोल सकते हो बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में? मैंने बोला हाँ बोल सकता हूं। तो एक एक आदमी को बोलो। एक एक आदमी को बोलते गए, ब्रिट सिस्टम के साथ प्लग हुआ। धीरे 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 ये कॉन्फिडेंस जगा कि मैं बोल सकता हूं, मेरा बात कोई सुन सकता है, और आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। अभी आपको क्या लग रहा है? आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, लेकिन अभी भी घुटना हिलता है, बाहर से दिखता नहीं। लेकिन आप लोग मेरे तरह है ना, आप लोग पहले ही सोच रहे हैं कि हिलेगा तो कैसे खड़ा रहूंगा। आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा
घुटना हिलेगा लेकिन मुंह से बात तो निकल जाएगा, और ये ब्रिज सिस्टम आपको बना देगा। आपके अंदर में दो चीज के कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं लोगों को प्लान दिखाऊंगा, बिजनेस प्लान दिखाऊंगा, और लोगों को प्रोडक्ट डेमो दिखाऊंगा। ये दो स्किल में आपको मास्टर होना है, और ये दो स्किल में अगर मास्टर हो जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगा आपका। आप अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जो जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ नहीं मिल रहा है, आप सब हिसाब करके रखिए, वो आप पीछे मुड़ के कभी देखेंगे नहीं। इस बिजनेस से जो कुछ मिलने वाला है आपको मालूम नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि ये हम बोल के आपको बता नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते, आपको खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि ये दो स्किल में आपको मास्टर होना है, और जब आप ये दो स्किल में मास्टर होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो फेथ आ जाएगा। ग्रीट वर्ल्ड वाइड के ऊपर फेथ लाना बड़ा फंक्शन में आ जाएगा, लेकिन अपलाइन के ऊपर फेथ वो भी आ जाएगा। खुद के ऊपर फेथ लाएंगे तो आप डायमंड चले जाएंगे, और खुद के ऊपर विश्वास लाने के लिए ये ब्रिज सिस्टम को यूज करिए। और मैं एक ही बात बोलूंगा, अपलाइन जो बोल रहा है ना, आंख बंद करके शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। आप ये बिजनेस प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाइए, और इसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है, क्या क्या करना है, ये बोलने के लिए मैं शुभा को बुला रहा हूं। प्लीज हेल्प मी वेलकम माय डायमंड लेडी शुभा दत्ता। एक्साइटेड? तो क्या करना है ये बिजनेस को बहुत आगे ले जाने के लिए, वही हम लोग सीखेंगे आज। हम लोग भी सीख रहे हैं। इस बिजनेस का एक फॉर्मूला है 953 BIB। 9 कोर्स स्टेप्स करना है, 5 डेज अ वीक मिनिमम करना है, जैसे हम लोग नौकरी या प्रोफेशन में करते हैं। 3 पावर्स को यूज करना है। 3 पावर में है पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड एंड पावर ऑफ यूनिटी। इसको इस्तेमाल करना है हमारे टीम में। और BIB, बोर्ड इन बेडरूम। कौशिक जो बोल रहा था ड्रीम के बारे में, क्यों बिजनेस कर रहे हैं, वो ड्रीम को आप बेडरूम में एक बोर्ड लगाइए, और वो बोर्ड के ऊपर आपका ड्रीम लिखिए, उसमें फोटो लगाइए, तो वो हर समय सामने रहेगा आंखों के, और वो ही आपको काम करने के लिए ताकत देगा। यही फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, और ये 9 कोर्स स्टेप्स हर रोज करना है। 9 कोर्स स्टेप्स का जो फर्स्ट स्टेप है वो है टीचेबिलिटी। ये बिजनेस नया बिजनेस है हम लोगों के लिए, हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट से आए हैं, इसीलिए सीखना है, हर चीज सीखना है। प्रोडक्ट के बारे में सीखना है, पीपल के बारे में सीखना है, मतलब पीपल के साथ कैसे डील करें वो सीखना है, पीपल स्किल सीखना है, और लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें वो सीखना है, उसके टीम में कैसे लाएं, कॉन्फिडेंस दें, उसके भरोसा दें, वो सब कुछ सीखना है। इसमें एक चीज है सीखने के लिए, ये जो विलिंगनेस टू लर्न है, इसमें 2 चीज हैं, क्यों आप सीखेंगे और कैसे आप सीखेंगे, वाई एंड हाउ, है ना। वाई सीखेंगे, आपका ड्रीम स्ट्रांग हो तो आप जरूर सीखेंगे, इसीलिए ड्रीम को स्ट्रांग करना पड़ता है। और हाउ पार्ट, प्रोडक्ट के बारे में सीखिए, और ब्रिट वर्ल्ड वाइड की जो मीटिंग है अपलाइन से सीखिए, कैसे टीम को पकड़ के रखना है, ये दोनों चीज सीखिए। और कौशिक जैसे बोल रहा था, ये एक स्किल है, हम सब एक्वायर कर सकते हैं। हम लोग सब इधर आए हैं इनकम करने के लिए, है ना, ये एक इनकम अपॉर्चुनिटी है, और हम लोग इधर आए हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हमारे सपना पूर्ण करना है। तो फर्स्ट क्या सीखेंगे, 100% प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। जो नए लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हम तो पेस्ट ब्रश यूज करते हैं, जन्म से करते हैं, वो क्या सीखेंगे। नहीं, वो सीखना नहीं है, मगर कितना ग्लिस्टर लेना है वो सीखना है। आप एक्स ब्रांड की तरह पूरा ब्रश में ग्लिस्टर लगाएंगे तो कभी ग्लिस्टर को कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगेगा, इसीलिए सीखना है कितना ग्लिस्टर लेना है। जो एक्सेसरीज है, टैरेट टॉप या पंप, होम केयर पंप, पर्सनल केयर पंप, मेजरिंग कैप, ये सब यूज करना है। स्क्वीज बॉटल, ये अगर हम यूज नहीं करेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। हर समय लगेगा कि ये मेरे बस के बात नहीं है, इसीलिए ये सब सीखना है। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब है एक्सपीरियंस गेन करना। ये बिजनेस में हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं क्योंकि हम भी एक कस्टमर हैं। और आप अगर आपके दोस्त को बोले कि ये मूवी बहुत अच्छा है, देख के आओ, वो
फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, तुम देखे हो? पूछते हैं या नहीं? तो अगर ये बिजनेस का प्रोडक्ट भी हम किसी को बोले, वो फर्स्ट पूछेगा तुम यूज कर रहे हो, क्योंकि आप हमारे एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं। इसीलिए 100% प्रोडक्ट यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर हम खुद बिजनेस कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमारा अभी प्रोडक्ट है, मतलब ये हम इसी से बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी हमें रखना है। हम क्यों दूसरे को प्रॉफिट देंगे, है ना? तो इसीलिए हमें प्रोडक्ट यूज करना है, और प्रोडक्ट कितना अच्छा है वो भी एक्सपीरियंस करना है। हम जब शुरू किए थे तो सुने थे कि प्रोडक्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है, वो तो मैंने पहले ही बोला था। हाई क्वालिटी है, इसका मतलब कितना हाई क्वालिटी है, जो होम केयर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट जब बनता है उसमें जो वाटर यूज करते हैं वो वाटर 100 टाइम्स बेटर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, सोचिए। और उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस, आयन एक्सचेंज, यूवी फिल्ट्रेशन, ये सब टेक्निक अप्लाई करते हैं वो लोग, ताकि कंटामिनेशन ना हो जाए। सोचिए, इतना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसको तो खुद को एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि ये बिजनेस नथिंग बट यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी। आपका स्टोरी लोगों को सुनना है, इसीलिए खुद को एक्सपीरियंस करना है। 100% प्रोडक्ट यूज फर्स्ट स्टेप है ये बिजनेस का सक्सेस का, तभी हम किसी को बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 15 to 20 कस्टमर बेस बनाना है। हर महीने अगर हमारे 10 या 15 कस्टमर बेस रहे तो हर महीने हमारा कुछ पॉइंट्स बनता है। हर प्रोडक्ट में कुछ पॉइंट होता है ना? तो उसी पॉइंट से वॉल्यूम क्रिएट होता है, क्योंकि वॉल्यूम से ही पैसा आता है। तो वॉल्यूम क्रिएट करने में फर्स्ट हम सीखेंगे कैसे हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो। इसीलिए कुछ यूज करेंगे, कुछ सेल करेंगे। बहुत सारे सेलिंग टेक्निक्स हैं, आप जान सकते हो, मगर हम जैसे हमारे अपलाइन से सीखे कि फर्स्ट यू लर्न हाउ टू डू 100 पॉइंट्स, ये फर्स्ट सीखना है। सेकंड क्या सीखना है, हर महीने कैसे 100 पॉइंट किया जाए वो सीखना है। और नेक्स्ट क्या सीखना है, वही 100 पॉइंट मंथ के 10th के अंदर कैसे करना है वो सीखना है। अगर 10th के अंदर हम कर सके तो 30th के अंदर हम 300 पॉइंट भी कर सकते हैं। सोचिए, एक 15% लेवल में कोई 100 पॉइंट पर्सनल कर रहे हैं और एक 15% लेवल में कोई 300 भी पर्सनल कर रहे हैं, कितना इनकम का डिफरेंस होगा। आज आपका होम टास्क है, आप घर में जाके होमवर्क कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग इधर आए हैं इनकम करने के लिए, ये पैसा क्यों गवा रहे हैं। और 300 भी करना सचमुच अभी कोई मुश्किल बात नहीं है। हम लोग ना बहुत सारे टाइम हम लोग सोचते हैं नहीं 200 भी वो स्किन केयर में नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्यों हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं दूसरों को? सोचिए, आप सिर्फ CTM और उसके साथ एक स्क्रब देंगे किसी को, मतलब उसका डेली केयर का प्रोडक्ट एंड वीकली केयर का प्रोडक्ट हो गया ना, 18 पॉइंट्स हो जाएगा। ये आप पूरा महीने में 10 फैमिली में दीजिए, 180 PV तो हो ही गया आपका। 200 PV स्किन केयर में क्यों मुश्किल होगा? ये तरीका हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम करें, वो कैसे में दिमाग लगाइए। ऐसे अगर करें तो हमारे वॉल्यूम भी बहुत बड़ा हो सकता है, और अगर वॉल्यूम बड़ा होगा हमारे टीम में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, मगर 30 या 35 हम कोर पीपल को 300 PV करना सिखा दे तो आपका 10,000 PV एकदम फिक्स है। तब ये बिजनेस प्रेडिक्टेबल होगा, है ना? बिजनेस को प्रेडिक्टेबल करना है, और वो प्रेडिक्टेबल वॉल्यूम से आ सकता है। जो इनकम करेगा वो ही एक्साइटेड रहेगा। नेक्स्ट हमारे क्या काम है? STP, शो द प्लान या शो द अपॉर्चुनिटी। शो द प्लान कौशिक बोलेगा, मगर हम लोग जो सीखे हैं हमारे अपलाइन से, आशिता बुदा ने एक चीज बोले कि आप सबको सुनाइए, ये बिजनेस सबके लिए है। वो आप उसके लिए ना मत बोलिए, उसको ना बोलने दीजिए, आप सबको ऑफर कीजिए, मगर चॉइस करेंगे, लेंगे उसी को, वो ही ज्यादा बिजनेस जल्दी बनाएंगे जिसमें DTPU है।
D for dream, T for teachability, P for purity and U for urgency. ये 4 चीज आप देख के लीजिए, क्योंकि आप आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुन रहे हो। आपके बिजनेस का जो आप जिसी को स्पॉन्सर कर रहे हो वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। आप क्यों सबको देंगे? आप सबको ऑफर कर सकते हैं, मगर आप चुन के भी ले सकते हैं, तभी बिजनेस बड़ा होगा, है ना? तो जिसके अंदर ड्रीम है, टीचेबिलिटी है, प्योरिटी है, मतलब ऑनेस्ट है जो लोग, एंड जिसके अर्जेंसी है, वो लोग जल्दी बिजनेस बनाएगा। देखिए, वही लोग नाउ पीपल हैं। कांतिगला ने एक बार बहुत सुंदर एक बात बोले थे कि आप कैसे ढूंढोगे वो 6 गुड फ्रेंड्स को। एक बास्केट है और वो बास्केट में 100 मार्बल्स के अंदर 6 डायमंड है। आपको कैसे आप पहचानोगे कौन सा डायमंड है? कैसे ढूंढोगे? एक उठाओगे, नहीं ये मार्बल, एक उठाओगे ये मार्बल, है ना? हो सकता है 2, 35, 65, 98 ये सब हीरा है, डायमंड है। और ये भी हो सकता है 94 मार्बल्स के बाद 6 हीरा, 6 डायमंड नीचे है, तो 94 तक तो आपको जाना है। तो ये है नंबर गेम। स्टैटिस्टिक्स कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए आपको नंबर पे काम करना है, सबको बोलना है, ठीक है? तो ये इसमें आप ध्यान लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो काम है वो है अकाउंटेबिलिटी। ये पीपल्स बिजनेस है, बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग डील करते हैं, उसके साथ बात करते हैं, तो अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरी है। जो बात हम कह रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, उसको ठीक ठाक साकार करना है। नहीं तो अगर हम अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तो लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, हमारे ऊपर विश्वास हट जाएगा, है ना? तो इसीलिए अकाउंटेबल रहना है। और फिर बहुत सारे लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, मगर सबके पास तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो ऐसा उल्टा सीधा बात बोल सकते हैं कि हम डिमोटिवेटेड हो जा सकते हैं, क्योंकि हम नए हैं। इसीलिए कुछ वैक्सीन का जरूरत है। जैसे आपके बच्चे के आप वैक्सीन दिए थे ना, दिए थे, तो वो बहुत रोया था। सब लेडीज लोग नोट कर रहे हैं कि वो बहुत रोया था, मगर आप शायद उससे ज्यादा रोए थे, मगर फिर भी वैक्सीन दिए थे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा जो बीमारी है उससे बचाना है ना? तो इस बिजनेस में भी वैक्सीन का जरूरत है, और वो वैक्सीन है सीडी, बुक्स, मीटिंग्स एंड अपलाइन। ये है वैक्सीन, इसके इस्तेमाल करना है सही तरह से। जो बुक्स है, पॉजिटिव एटीट्यूड का बुक्स, आप बुक ऑफ द मंथ कर सकते हो, मतलब हर महीने आपके घर में एक बुक्स आ जाएगा, वो रिकमेंडेड है। कौशिक जैसे नाम बोल रहे थे, वो बुक्स, और उसी से हम सीखते हैं। जब छोटे थे तब भी बुक्स से सीखे, अभी भी बुक्स पढ़ेंगे। लीडर्स आर रीडर्स और रीडर्स आर लीडर्स। हम सबको लीडर बनना है, सबको बड़ा बिजनेस बनाना है, और सबको अच्छा से बुक्स पढ़ना है। नेक्स्ट, सीडीज। एसओसीडी का प्रोग्राम है जो सब्सक्राइब कर सकते हो। हर महीने 2 हिंदी, 2 बंगाली, 2 इंग्लिश, जो भी है उसमें भी एसओसीडी है, उसमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो घर में आ जाएगा। और सीडी ये सब ना जैसे टूल जैसा है, जैसे डॉक्टर के टूल्स हैं, डॉक्टर की डिग्री है, मगर विदाउट स्टेथो वो मरीज को देख सकते हैं? सिर्फ डिग्री से नहीं देख सकते, उसके टूल्स चाहिए, है ना? स्टेथो चाहिए, कुछ और भी सामान चाहिए। ये सीडीज है हमारे बिजनेस का टूल्स। ये हम पहले सुनेंगे, सीखेंगे, और फिर यूज करेंगे। किसको देंगे? हर प्रोफेशन के सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर के सीडी हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सीडी में 2-3 टाइप का सीडी होता है। एक है रैली सीडी, जिधर लोग उसके लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं। कुछ है टीचिंग सीडी, और कुछ है वीसीडी। जो आपको अच्छा लगे, आपको अपलाइन बोले, वो आप इस्तेमाल करिए। फिर है मीटिंग या फंक्शन। अटेंड ऑल मीटिंग। आप जितना मीटिंग यूज करेंगे, जितना मीटिंग अटेंड करेंगे, उतना बड़ा बिजनेस होगा। बहुत सारे मीटिंग हैं, जैसे फर्स्ट जो मीटिंग रिकमेंड करेंगे वो है पेस मीटिंग, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन।
वो छोटा आपके अपलाइन प्लैटिनम शायद करते हैं, वो कभी मिस मत कीजिए, क्योंकि उधर ही हम सीखते हैं कैसे डेमो करेंगे, कैसे डेमो दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जैसे कोई बोला ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मगर ये प्रोडक्ट मेरे पॉकेट जैसा नहीं है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? हम उसको सिखाने लग जाएंगे कि नहीं 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 ये प्रोडक्ट बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, या उसको पूछेंगे तुम कौन सा प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो? क्वेश्चंस आर द आंसर्स, उसको उल्टा क्वेश्चन करेंगे। ये सब आप पेस मीटिंग में सीख सकते हो। नेक्स्ट जो मीटिंग है वो है ब्रीट ओपन। ब्रीट ओपन में हम लोग नए लोगों को लाते हैं, उसको विश्वास दिलाने के लिए। और जब नए हो आप तो बहुत अच्छा से प्लान नहीं दिखा सकते हो, तो सक्सेसफुल कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए प्लान दिखा रहे हैं। ब्रीट ओपन में आना ही है सक्सेसफुल होने के लिए। फिर है बीबीएस। बीबीएस है बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, ये ईयर में 6 टाइम्स होता है। और नेक्स्ट जो है मेगा फंक्शन, एक समर में होता है, जून में है समर कॉन्फ्रेंस, एक दिसंबर या जनवरी में होता है एफईडी फ्री एंटरप्राइज डे, ये है मेगा फंक्शन। इसको इस्तेमाल करना है। जो नए लोग सोच रहे हैं यार सब में टिकट लगता है, कहाँ आएगा इतना पैसा, सचमुच बताऊं, आप अगर 100 पॉइंट्स का प्रोडक्ट रिटेलिंग करें, वो 100 पॉइंट्स जो रिटेलिंग करते हैं वो रिटेल प्रॉफिट अलग से रखिए, वो चनाचूर खाने के लिए नहीं है, सचमुच वो अलग से रखिए। और वही प्रॉफिट से आप पूरा ईयर का एसओसीडी कर सकते हैं, बुक ऑफ द मंथ कर सकते हैं, मेगा फंक्शन, बीबीएस, ब्रीट ओपन, हस्बैंड वाइफ दोनों जा सकते हैं वही प्रॉफिट से। ऐसे ही हम सिखाते हैं, ऐसे हम सीखे हैं, खुद किए हैं। तो बहुत आसान है ये बिजनेस, सिंपल है मगर इजी नहीं है। सिंपल है क्यों? इधर कितने लोग योगा करते हैं हर दिन या एक्सरसाइज करते हैं? देख लीजिए 3-4 आदमी। बाकी लोग जानते हैं ना एक्सरसाइज या योगा करने से शरीर अच्छा होता है, मगर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इजी नहीं है। सिंपल है मगर इजी नहीं है। वैसे ही ये बिजनेस भी सिंपल है मगर इजी नहीं है, इसीलिए सब कोई नहीं करेगा। ये आपको जानना है। और मीटिंग एक्चुअली क्या है, ये बिजनेस में ना एसोसिएशन में रहना है। बुक, सीडी, फंक्शन सब या अपलाइन, ये सब है सक्सेसफुल लोगों के एसोसिएशन। सही एनवायरनमेंट में रहना है, प्रॉपर एनवायरनमेंट। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूं मैं। एक सीड, एक अच्छा सा सीड है, वो सीड को अगर ये टेबल के ऊपर रखे तो उससे पौधा निकलेगा? क्यों? वो अच्छा सीड है, क्यों निकलेगा नहीं? क्योंकि ये प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है। वही सीड को अगर मिट्टी में लगा दे, उसमें थोड़ा फर्टिलाइजर दे, पानी दे, उससे बहुत बड़ा एक पौधा ट्री हो सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर एनवायरनमेंट है ना? वैसे ही ये मीटिंग है प्रॉपर एनवायरनमेंट, इसमें लाना है। हम खुद प्लान दिखा सकते हैं, खुद प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, मगर वही आदमी को आप अगर इस मीटिंग में लेके आओ तो ये प्रॉपर एनवायरनमेंट डाल दिया, उससे एक बहुत बड़ा पेड़ से हो सकता है। ये है एसोसिएशन। पावर ऑफ एसोसिएशन जो है उसको इस्तेमाल करना है। अपलाइन कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग, अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए हर समय और कम्युनिकेशन में रहिए, क्योंकि अपलाइन आपका बेस्ट फ्रेंड है इस बिजनेस में। ये समझदारी का बात है और ये समझना ही है। ये फ्रेंडशिप बहुत तगड़ा करना है और ये आपका बिजनेस डिसीजन है कि मेरे अपलाइन के साथ मेरा बेस्ट फ्रेंडशिप होगा, क्योंकि हम लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग ड्रीम फुलफिल करने के लिए आए हैं, है ना? ये 9 कोर स्टेप्स अगर सही हम लोग हर दिन करें तो मेरा डेवलपमेंट होगा ना, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और तभी प्रॉपर डुप्लीकेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर ओरिजिनल अच्छा नहीं है तो जेरोक्स तो अच्छा नहीं होगा, तो ओरिजिनल को अच्छा करना है तभी जेरोक्स अच्छा रहेगा। इसीलिए डुप्लीकेशन के लिए वर्क ऑन यू, खुद के ऊपर काम करना है। बाहर जो है यही हमारे शोरूम है ना इस बिजनेस का, और अंदर ब्रिज सिस्टम यूज करना है, तभी मुंह से एकदम पॉजिटिव बात निकलेगा। ये शोरूम को आपको सजाना है, सही ढंग से सजाना है, तब लोग अट्रैक्टेड होंगे, है ना? तो ऑलवेज एसोसिएट विथ ड्रीमर्स, सक्सेसफुल लोग। अशिता बोधा एक बात बोलते हैं, अब चंदन के पेड़ जानते हैं ना, चंदन के पेड़ के पास आप रहेंगे तो क्या होगा? सुगंध आएगा।
सक्सेसफुल लोगों के पास आप रहेंगे ना तो आपके अंदर भी ड्रीम जाग जाएगा एकदम। तो इसीलिए हर समय सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट कीजिए, क्योंकि इधर हम देखे हैं, हम देख के जितना सीखते हैं सुन के उतना सीखते नहीं। तो सक्सेसफुल लोग से हम क्या सीखेंगे? हाउ दे ड्रेस, हाउ दे टॉक, हाउ दे एडिफाई, हाउ दे हैंडल ऑब्जेक्शन, हाउ दे रेडिएट हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, ये सब सीखना है। ये सब बोल के नहीं होगा, ये सब देख के सीखना है। इसीलिए मीटिंग में आना है, और तभी हमारा फेथ बिल्डिंग होगा, तभी लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। और जब फेथ बिल्डिंग होगा तभी हम एफर्ट डालेंगे। जैसे आपका फेथ है, स्कूल में जाने से आपका बच्चा का अच्छा होगा, है ना? इसीलिए आप डरा के, धमका के, प्यार करके उसको स्कूल भेजते हैं, क्योंकि आपका फेथ है, एफर्ट डालते हैं। इधर भी आपका अगर फेथ आ जाए तो आप एफर्ट डालेंगे, और आप एफर्ट अगर डालेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, है ना? इसीलिए फेथ के ऊपर काम कीजिए। फेथ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है। बहुत कुछ हम कर सकते हैं, मगर बहुत कुछ पोस्टपोन भी, एलिमिनेट भी करना चाहिए। आप दिल्ली जा रहे हैं, बीच में कुछ हो जाए फिर भी आपको तो दिल्ली जाना है, आप उतर तो नहीं जाएंगे धानबाद में, है ना? तो इसीलिए कुछ चीज एलिमिनेट करना है। फोकस मतलब क्या है मालूम है? फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, यही है फोकस का मतलब। फोकस करना है। स्टीव जॉब्स के नाम जानते हैं? उन्होंने बोला था, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज मोर इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। इस बिजनेस में क्या क्या करना है वो तो जानना ही है, क्या नहीं करना है वो भी जानना बहुत जरूरी है। और कैसे स्माइल करना है, क्योंकि ये आपके पास है, आप स्माइल करोगे तो फ्रेंडशिप बढ़ेगा। कैसे एडिफाई करना है, डोंट फ्लैटर मगर एडिफाई। सबके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ भलाई है, उसको देखना चाहिए, उसको देखने का आंख बनाना चाहिए इस बिजनेस में। बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये सब करेंगे तो सबका ड्रीम फुलफिल होगा। एंड वी नो आपके सबके साथ डायमंड क्लब में हम मिलेंगे। गो डायमंड एंड ओवर टू माय बेस्ट फ्रेंड कौशिक। थैंक यू। अभी एक स्किल के बारे में वो थोड़ा बताइए आपके साथ कि कैसे प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करना है, कैसे कस्टमर बनाना है। ये एक स्किल है जिसको डेवलप करना है, और एक स्किल है कैसे प्लान दिखाना है। ये बिजनेस प्लान, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन, ये हम कैसे देंगे, वही हम बोलते हैं सोदा प्लान। और ये सोदा प्लान सीखने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने जो इस्तेमाल किया, ब्रिटोपेन में 5 बार जाइए और वहाँ नोट कर लीजिए, डिफरेंट स्पीकर से अपना स्टाइल में प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। और सही प्लान, गलत प्लान कुछ नहीं है, आप जो दिखाएंगे वही सही प्लान है, क्योंकि जो देखने वाला है उसको मालूम नहीं है। कोई आपका एग्जाम नहीं ले रहा है, अरे तू ये तो गलत बोल दिया, मैं तेरे साथ ज्वाइन नहीं करूंगा, ये नहीं बोलेगा। अब जो भी दिखाएंगे वही सही है, और वो भूल भी जाएगा कि आपने गलत बोला था। बाद में वो सोचेगा हाँ वो ठीक ही बोला था, मैंने भूल गया, उसको याद ही नहीं रहेगा। वो जो प्लान देखता है वो एक ही दिन में भूल जाता है, कुछ वर्ड्स उसको याद रहता है बस। अब प्लान दिखाना शुरू करिए, और सबसे पहले प्लान दिखाएंगे किसको? एक लिस्ट बनाना है, 300 लोगों का लिस्ट बना लीजिए। और ये लिस्ट मिलने का बहुत सारे तरीका है, बाहर आपको किताब मिलेगा लॉन्चिंग योर फ्यूचर, और एक किताब है ओके IBO फील्ड गाइड, इससे आपको मिल जाएगा कैसे आप लिस्ट बनाएंगे, कैसे वो लिस्ट बनाने के बाद क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के बाद कैसे इनवाइट करना है। ओके, लिस्ट बनाने के बाद एक ही चीज है कि सबको हम दिखाएंगे, सबका नाम हम लिखेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे किसको हम पहले दिखाएंगे, किसको हम बाद में दिखाएंगे। दैट इज क्वालिफाई। लेकिन सबका नाम लिखिए, आप मत सोचिए कि ये कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, ये डिसाइड मत करिए, और दिमाग में मत रखिए नाम, पूरा लिस्ट कर लीजिए। उसके बाद इनवाइटेशन एक स्किल है, इसमें आपको मास्टर होना है, और ये अपलाइन का हेल्प लीजिए। लॉन्चिंग योर फ्यूचर में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है, उसको यूज करिए। करते करते जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा बढ़िया होगा, और रिजल्ट जितना बढ़िया होगा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब बोलना तो शुरू करिए ना, आपके बचपन का जो दोस्त है उसको जैसे आप बोलेंगे, अब ऐसे आपके कॉलीग को मत बोलिए। जिसके साथ फॉर्मल रिलेशन है उसके साथ अलग, हर एक के साथ अलग अलग इनवाइटेशन का वो स्क्रिप्ट है, वो लिख लीजिए, और लिख के अपना स्क्रिप्ट बना के आप बोलना शुरू करिए अपना स्टाइल में। सो मेन थिंग है
कि आपको ये इनवाइटेशन प्रैक्टिस करना है, प्लान दिखाना सीखना है और फिर फॉलो अप करना सीखना है। लेकिन मेन चीज, अगर ये बिजनेस बहुत बड़ा करना है, देखिए अगर आपका ड्रीम है 2-5 हजार रुपया महीने में कमाना, तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। लेकिन आपको अगर 2-5 लाख महीने में चाहिए, 2-5 करोड़ महीने में चाहिए, तो आपको ये सब में मास्टर होना है। अभी आप इनकम करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आपको ही तय करना पड़ेगा ना। लेकिन इस बिजनेस में यही बोला जाता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको विथ स्पीड काम करना है, मोमेंटम लाना है। स्पीड के साथ काम करेंगे तभी वो ग्रोथ होगा, धीरे धीरे करने से नहीं होगा। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत काम कर लेना है, फिर आप उसको मेंटेन करिए। फिर ग्रोथ करना चाहते हैं, फिर एक बौछार और एक धमाका करिए 3 से 6 महीने तक। 3 से 6 महीने से इतने सारे प्लान दिखाए कि बहुत सारे नया लोग आ जाए, और जितने नया लोग आएगा उतना मोमेंटम आएगा। जो नए लोग बिजनेस शुरू किया, आप अगर 6 महीने के अंदर 12 से 15 आदमी को स्पॉन्सर करें, मैं तो बोलूंगा 4 महीने के अंदर करने से अच्छा होगा। 4 से 6 महीने के अंदर 12 से 15 आदमी को स्पॉन्सर करेंगे तो 3 से 4 आदमी अभी करने वाला निकलेगा, और 3 से 4 आदमी बाद में करेगा, और 3 से 4 आदमी कभी नहीं करेगा। ओके, और कभी नहीं करेगा, इसको समझने के सबसे बड़ा बात है 3 महीने के अंदर देखिए उसका एक्टिविटीज क्या है। 3 महीने के अंदर उसके साथ काम करते करते आप देख लीजिए वो क्या सीख रहा है, खुद करने का कोशिश कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो नाउ पीपल नहीं है, अभी करने वाला लोग नहीं है। हम लोग क्या चाहिए, अभी करने वाला लोग चाहिए। और 4 लेग कम से कम चलाइए, जो 4 लेग को लेकर आप आगे बढ़िए तो आप एमरल्ड तक जा सकते हैं। और साथ में आपको 2-3 और लेग चाहिए, ये 2-3 लेग बाद में दौड़ना शुरू करेगा। और ये जितना आप 6-7 सेल्स टीम बना लेंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे उतना आपका ग्रोथ होगा। और ये धीरे धीरे नहीं होगा। आप 12 आदमी को 12 महीने में स्पॉन्सर करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर ज्यादा लोगों को लाना है, ग्रुप में लाना है, तभी ग्रुप मोमेंटम होगा, उनके बीच में कंपटीशन होगा, और तभी वो दौड़ना शुरू करेगा। और एक बात ये दिमाग में रखिए, जब प्लान दिखाएंगे, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं और आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, आप जो लिस्ट बनाए ना 300 लोगों का, वो 300 लोगों से आप चुन के 6-7 लोगों को निकलेगा। ये 6-7 लोग बाद में आपको डायमंड ले जाएगा। तो ये 6-7 लोगों को चुन के निकलने के लिए 300 लोगों का नाम लिखा है आपने। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा इसको फायर कर दिया, उसको फायर कर दिया, वो लोग ना बोल दिया, जिसको ही बोला है सबको ही ना बोला, जिसको ही बोला है सबको ही ना बोला। कितने लोगों को बोला है, जिसको ही बोला है। अल्टीमेटली वो बोलते हैं 3 आदमी को बोला है, उसका जिसको ही है 3 आदमी, किसी का जिसको ही है 5 आदमी, उसके बाद वो डिस्को में चला जाता है। अभी अब देखिए, काली में एक यंग आईबीओ के साथ बात कर रहा था, उन्होंने उसको मैंने यही बोला कि मान लो एक बड़ा जॉब, गवर्नमेंट जॉब का एडवर्टाइजमेंट निकला है, 200 लोग लेगा और 2 लाख एप्लीकेशन आ जाता। तो 2 लाख एप्लीकेशन आया, कुछ वहां पर छाट दिया गया, उसके अंदर कुछ लोगों को बोला रिटन एग्जाम में आ जाओ। रिटन एग्जामिनेशन के बाद और लोगों को छाटा दिया गया, बहुत सारे लोग निकल गया। अभी इंटरव्यू होगा, अभी इंटरव्यू होने के बाद फिर ग्रुप डिस्कशन करेगा, करके वहां से 200 आदमी को निकल गया, फिर मेडिकल टेस्ट भी करेगा। सब करने के बाद वहां लोग यही सोच रहे हैं ये 2 लाख से कैसे 200 को निकलेगा। और ये इसलिए उनको तनख्वाह मिलता है, जो लोग ये करता है कि कैसे ये 2 लाख से 200 को निकाल लेगा। और हम लोग क्या सोच रहे हैं, जिसको ही मैंने बोलूंगा ए मेरा पार्टनर बनेगा, नहीं, ये भी नहीं पार्टनर बनेगा, तू बनेगा, नहीं। हम चौराहे में खड़ा होकर बोल रहे हैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आजा मेरा पार्टनर बन। और जो लोग ना बोल रहे हैं, वो लोग ना बोल रहा है, मेरा जीजा जी भी ना बोला, वो तो अमिताभ बच्चन है, वो ना बोल दिया तो बिजनेस कैसे होगा, मैं भी नहीं करूंगा। होता है ये। तो आप अपने पार्टनर ढूंढ रहे, कोई भी आ जाएगा और आप उसको ले लेंगे। आप सिलेक्शन कर रहे हैं, आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि किसको लेकर मैंने जिंदगी भर बिजनेस करेंगे। और ये बात देखिए, हम जब मर जाते हैं ना, मरने के बाद शमशान ले जाने के लिए कम से कम 6 आदमी चाहिए। 4 कंधा लगाता है और 2 बीच बीच में कंधा देता है जब ये थक जाता है। तो 6 लोग तो चाहिए मरने वाला एक आदमी को, जो मर गया
तो जिंदा रहने के बाद भी 6 आदमी नहीं मिलेगा। हाँ? हम लोग तो सब जिंदा है, तो 6 दोस्त को ढूंढ के निकालना है जो हमारे साथ जिंदगी भर ये बिजनेस स्ट्रांगली करेगा। ऐसे 6 आदमी को चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा बात है, और बिजनेस में हम लोग आए हैं सपना पूरा करने के लिए। इसके लिए इनकम चाहिए। आपका अगर एक सेल्स टीम बना तो इनकम बहुत कम होगा, 2 सेल्स टीम बनाएंगे तो अच्छा इनकम होगा, 3 बनाएंगे तो बढ़िया इनकम होगा, 4 बनाएंगे तो बहुत बढ़िया इनकम होगा, और 6 बना लिया फैंटास्टिक, आपका डायमंड जले का फाउंडेशन हो गया। डायमंड क्यों कर रहा है भाई, ये मन में आ रहा है ना। डायमंड का मतलब है इस बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ आपका। देखिए, आप मास्टर डिग्री करने के बाद आप मास्टर माना जाता है, तब इसमें थोड़ा इनकम ज्यादा होता है। उसके नीचे ग्रेजुएशन करने से उसी के हिसाब से इनकम आएगा, हायर सेकेंडरी पास करने से उसी के इनकम आएगा। हर जगह में इनकम डिपेंड करता है पिन लेवल के साथ नहीं, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, कितना सेल्स टीम को आप चला रहे हैं, और जितना आप सेल्स टीम चलाएंगे उसी के हिसाब से इनकम आएगा। ये दिमाग में रखिए, और ये जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपका इनकम आएगा, उतना जल्दी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। हम लोग धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा दिन काम करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, इसलिए जहां पर गया था फिर नीचे आ जाता है, फिर 0 लेवल से शुरू करना पड़ता है, फिर 0 लेवल से थोड़ा ऊपर गया, फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर 0 लेवल पे। ऐसे करते करते बहुत दिन मैं बिजनेस में हूं, लेकिन मेरा पिन लेवल बढ़ा नहीं। हम कितने दिन बिजनेस में हैं इसके ऊपर हमारा इनकम का कोई संबंध नहीं है। हम कितने दिन बिजनेस में है, इनकम का संबंध में है मैं कितने दिन से सही ढंग से बिजनेस कर रहा हूं, सही ढंग से बिजनेस का एक्टिविटीज कर रहा हूं, हम सही ढंग से बिजनेस समझा रहा हूं, सही ढंग से हम प्रोडक्ट डेमो कर रहा हूं, और हमारे जरिए बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहा है और इनकम कर रहा है, तभी आपका इनकम आएगा। आप जितने लोगों को सिखाएंगे, जितने लोगों को ट्रेनिंग करेंगे, जितने लोगों को डुप्लीकेट करेंगे, उतना आपका इनकम बढ़ेगा। सो मेन थिंग, अगर मोमेंटम लाना है तो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों को लेकर आपको काम करने आगे निकल जाना है। और नेवर वेस्ट योर टाइम। जहां से आपका मेन बिजनेस आ रहा है, 80% बिजनेस आ रहा है, वहां पर 80% टाइम दीजिए। जहां पर 20% बिजनेस आ रहा है, वहां पर 20% टाइम दीजिए। जो लोग अभी काम नहीं कर रहा है उसके साथ संबंध रखिए, रिलेशनशिप रखिए, वो बाद में आ जाएगा। अभी वो नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत लोग ऐसा देखा, ये अभी काम नहीं कर रहा है, इसके साथ संबंध ही तोड़ दिया, बाद में देखा गया वो निकल गया टीम से, फिर दूसरी जगह में ज्वाइन किया, और दूसरी जगह में ज्वाइन करके वो आगे निकल गया। हम स्टेज में देखा प्लेटिनम के हिसाब से वो ऊपर आ रहा है, अपना नाम बोल रहा है, तब अंदर में ये आएगा, इसको मैंने निकाल दिया था, इसके साथ संबंध नहीं रखा था, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया था। रिलेशनशिप बहुत बड़ा बात है। सब लोग अभी टाइम नहीं हुआ, कुछ लोग बाद में भी करेगा। एक बात देखिए, किसी को बिरयानी खाना अच्छा है लगता है, अब सुबह 6 बजे नींद आपको टूटा, उस वक्त आपको कोई लाकर बिरयानी दे दिया, अब नहीं खाएंगे, लेकिन दोपहर में देता तो खा लेता है ना। वो टाइम का बात है, 6 बजे नहीं खाया, 12 बजे ले लिया, 1 बजे ले लिया। तो अगर हम लोगों ने ऐसा टाइम में उसको बिजनेस प्लान दिखाया, उस वक्त तो नींद से उठा है, खाने का इच्छा नहीं था, लेकिन वो अच्छा लगता है। बाद में उसका टाइम आएगा तो मांग के खाएगा, बोले अभी वो बिरयानी दे दो यार। तो बाद में बोलता ना, अभी भी तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, अभी भी लोगों को लेते हो, मैं अभी बिजनेस करूंगा, तो उसका टाइम का इंतजार करना है। लेकिन मेरा टाइम अभी है, अभी मैं खुद को काम करना है। और टीम बनाते वक्त एक चीज ध्यान में रखिए, ब्रिट वर्ल्डवाइड एक बहुत बढ़िया रूल्स बनाया जिसको बोलते हैं कार्डिनल रूल्स। ये कार्डिनल रूल्स को मेंटेन करिए टीम को पकड़ के रखने के लिए। क्या करना है? नेवर डू एनीथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अपलाइन को चेक ना करके कुछ मत करिए, क्योंकि आपका टाइम, मनी, एनर्जी पूरा चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। और नेवर पास एनी नेगेटिव डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। टीम में कभी नेगेटिव मत बोलिए डाउनलाइन को, और कभी क्रॉस लाइन को भी मत बोलिए, क्योंकि माँ बाप जितना भी हो जाए नेगेटिव सिचुएशन, फिर भी बच्चों को नेगेटिव सिचुएशन नहीं बताते हैं। या टीम मेंबर जो है आपके, वो आपके बच्चों जैसा है, उसको नेगेटिव सिचुएशन जाकर मत बचाइए। आपके अपलाइन के साथ चैलेंज के बारे में डिस्कस करिए, वो आपको सोल्यूशन देगा, आपके टीममेट्स आपको सोल्यूशन नहीं दे सकेगा। और नेवर मेस विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। अपने बिहेवियर से, बातों से किसी को चोट मत पहुंचाइए, और किसी से उधार मत लीजिए,
उधार मत दीजिए पैसा, ओके? पैसा उधार मत लीजिए, मत दीजिए। जो उधार देता है वो महापापी है, जो लेता है वो पापी है, लेकिन जो देता है वो पापी को बनाता है, इसलिए महापापी है। उधार मत दीजिए, उधार मत लीजिए। and never mess anybody's spouse, अपने हस्बैंड वाइफ, ये वाइफ को छोड़ के किसी और औरत के साथ, हस्बैंड को छोड़ के किसी और जेंट्स के साथ कभी दिखाई नहीं देना चाहिए। एंड नेवर एम्बेरस योर अपलाइन, डाउनलाइन, एनी टीम मेंबर्स, ओके? कभी भी एम्बेरस मत करिए। अपलाइन को एम्बेरस करने का मतलब आप अपलाइन को देकर आपके टीम में कुछ भी मैसेज नहीं दे सकते हैं। आपको खुद को ही मैजिक बनना पड़ेगा, और वो नहीं है। हमारे टीम में मैजिक नहीं है। ब्रिज सिस्टम इसलिए बनाया गया कि सब मिलकर हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, सब मिलकर हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। और जब ये होगा तब देखेंगे कि सॉलिड टीम बनेगा, सॉलिड ग्रोथ होगा। और 3 पावर्स, जो 953 BIB बोला था ना, वहां पर 3 पावर्स, उस पावर को ध्यान में रखकर अप्लाई करिए। और याद रखिए, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करके बिजनेस करिए। शॉर्ट टर्म गेन मतलब लॉन्ग टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म गेन मतलब लॉन्ग टर्म लॉस। रातों रात अमीर बनने का चक्कर छोड़ दीजिए। हम ये बिजनेस अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, बच्चों को फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। सो कभी हम ऐसे काम नहीं करेंगे जिसमें हमारा बिजनेस बाद में बिजनेस चौपाट हो जाए। सो रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करके खेलिए। और यहां जो अंडर 35, ओके, अंडर 35 लोग हैं, क्या आप ग्रोथ में शामिल होना चाहते हैं? क्योंकि आपके सामने कौन कौन मिसाल है, ये सामने जो बैठे हैं, ये ऑलरेडी वो ग्रोथ करके दिखा दिया। आपने ऑलरेडी देखा है कि ये जो लीडर्स है स्टेज के ऊपर आया था, ये ऑलरेडी वो मोमेंटम लाके दिखा दिया। अभी आप लोगों को वो मोमेंटम जारी करना है। आर यू रेडी फॉर दैट? आपको सिर्फ एक ही काम करना है। क्या बोला? शॉर्ट पीरियड के अंदर एनर्जी बास्ट करना है। एक कम समय के अंदर बहुत सारी एनर्जी लाना है। और बहुत सारी एनर्जी बास्ट करने के क्या होगा? बहुत मोमेंटम आ जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएगा, ग्रुप डायनामिक्स में बहुत सारे ग्रोथ होगा। जब एक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज उड़ान के लिए तैयार होता है, वो क्या करते हैं? रनवे के ऊपर से वो चलना शुरू करते हैं धीरे धीरे। फिर वो स्टार्ट कर देता है अपना सब इंजन चालू करके वो पूरा स्पीड लगाते हैं, और एक राइट काइंड ऑफ टाइम में वो टेक ऑफ कर जाते हैं। और जब टेक ऑफ कर जाते हैं, 36,000 फीट ऊपर चला जाता है, वो आसमान के ऊपर जाकर उसको सब इंजन चलाने का जरूरत नहीं पड़ता है, तब वो चलना शुरू कर देता है अपने मोशन में। इस बिजनेस में जब आप रनवे में है, जब 6% में है, 9% में है, 12% में है, 15% में है, 18% में है, सबसे एनर्जी ज्यादा लगाना है उसी जगह में, सबसे ज्यादा प्लान शो करना है उसी जगह में, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट डेमो करना है उसी जगह में, सबसे ज्यादा दौड़ भाग करना है उसी जगह में। और आप जितना तेज चल सकेंगे, जितना तेज दौड़ सकेंगे, आपका प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप प्लेटिनम चले जाएंगे। आप जाकर हमारे साथ बाहर दुबई और जो एशियन क्रूज, वहां पर एक साथ फैमिली को लेकर मजा कर सकते हैं। लेकिन वो टेक ऑफ करने के लिए आपको यही तेज चलाना चलेगा। और लोग क्या करते हैं? सोचते हैं कि अब धीरे धीरे टेक ऑफ करेंगे। धीरे धीरे टेक ऑफ नहीं होगा दोस्त, धीरे धीरे टेक ऑफ नहीं होता है। वो जाकर धक्का लगाता है सामने जो बाउंड्री वाला है, वो हवाई जहाज उड़ेगा नहीं। और हम सब अपना सपनों का उड़ान भरना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आइए सब मिलकर हम लोग करते हैं मंडे STP, ट्यूसडे क्या करेंगे? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एवरी डे। गो डायमंड फ्रेंड्स।